आज जानेंगे हम योग तत्समक किसे कहते हैं, गुणा का तत्समक किसे कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, वितरण नियम किसे कहते हैं और संवरक नियम किसे कहते हैं, क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं, सहचर नियम किसे कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। आज का फॉर्मूला जानेंगे हम। तो चलते हैं। योग तत्समक किसे कहते हैं, योग तत्समक किसे कहते हैं। जब भी हम किसी संख्या में अन्य संख्या जोड़ते हैं वह संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वह संख्या पे कोई प्रभाव। जैसे हम लिए एग्जाम्पल 105, इसमें कौन सा संख्या अगर जोड़ेंगे कि नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी कि हम लेते हैं अगर 0 तो कितना आएगा 105 ये आएगा। इस पर प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। तो यानी कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, यानी चाहे एक ही लेते हैं, इसमें जोड़ेंगे 1 0 से तो क्या आएगा 0 आएगा नहीं 1 आएगा। इस पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। फिर गुणा का तत्समक विधि किसे कहते हैं, गुणा का तत्समक विधि किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या से गुणा करे तो करने के बाद संख्या का मान पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी संख्या का मान पर कोई प्रभाव नहीं करे। तो कौन सी ऐसी संख्या लें जिसको गुणा वैसी संख्या से गुणा करें तो वह संख्या चिन्ह नहीं होगा, यानी कि बदलेगा भी नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम ले 129 में क्या चीज़ से गुणा करें कि वह संख्या 129 का 29 ही रहे, यानी कि 129 को 1 से अगर गुणा करते हैं तो मेरा संख्या क्या आएगा 129 आएगा। ये चेंजिंग हुआ नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं गुणा का तत्समक विधि कहते हैं। फिर तुम्हारा आया गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। ऐसी संख्या यदि उसी दी गई संख्या से गुणा कर दें तो संख्या का गुणनफल एक आता है, यानी कि कौन संख्या से गुणा करें। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो हम 3 लिया, इसको कौन सी संख्या से गुणा करें, मुझे 1 आना चाहिए। तो हम 1/3 से अगर गुणा करते हैं तो मेरा 1 मान आएगा। देखें जैसे 3 लिया 1/3 से गुणा किया, 1/3 से गुणा किया तो 3 को 1 से गुणा किया 3 आएगा, फिर नीचे 3 आएगा। तो 3 के टेबल में 3 कट जाएगा एक ही बार में, तो यानी मेरा आंसर 1 आएगा। कोई भी संख्या ले लो, चाहे तो अपने मन से कोई भी संख्या ले, जैसे 2 भी ले लेते हैं, इसको 1/2 से ही से गुणा करना है तुमको। फिर 29 लिया तो 1/29 ही से गुणा करना है तुमको, यानी कि गुणा करने पे 1 आना चाहिए। वितरण नियम किसे कहते हैं, वितरण नियम उसे कहते हैं, यानी कि यदि ए भी संख्या एक वास्तविक संख्या है तो उसी को लेना है। जैसे मान लो वास्तविक संख्या कौन कौन हो गया 1/3 भी हो गया, 3 हो गया, 3/4 भी होगा, -2/3 भी कोई भी, -3 हो गया, +2 भी हो गया, कोई भी हो गया, यानी कि उसको वितरण नियम उसे कहते हैं। यानी बांट के लिखना हुआ, यानी कि कोई भी इसमें वास्तविक संख्या आ भी सकता है, यानी कि a गुने b प्लस c। तो इसको बांटेंगे कैसे, a को b से फिर a को c से, यानी a गुने b प्लस a गुने c। फिर यहाँ भी a प्लस b है तो c से बांटना है, यानी a गुने c प्लस b गुने c। संवरक नियम किसे कहते हैं, आप जानते हैं संवरक नियम किसे कहते हैं। यदि दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ या गुणा किया जाता है तो उनसे मिलने वाला परिणाम, यानी कि उनसे जो जोड़ दिया या गुणा करा है उनसे भी मिलने वाला भी परिणाम, यानी जो भी नंबर आएगा वह प्राकृतिक संख्या ही आएगा। यानी फॉर एग्जांपल लेते हैं 2 + 5, यानी प्राकृतिक संख्या कौन होता है 1, यानी 1 से लेकर पूरा जहाँ तक जाता है अनंत तक उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 0 तो काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए 0 नहीं 1 से स्टार्ट होता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यानी फॉर एग्जांपल लिया हम 2 + 5, 2 और 5 क्या है प्राकृतिक संख्या, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 7, 7 भी तो प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या ही आएगा। फिर गुना करने के बाद भी तुम्हारा प्राकृतिक संख्या ही आएगा। क्रम विनिमय नियम, यदि दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ा या गुना किया जाता है तो भी उसके लिखने के क्रम स्वतंत्र ही होगा। यानी कि अगर प्राकृतिक संख्या लिया 2 + 3, यानी कि जोड़ेंगे तो क्या है वही आंसर आएगा। इसको पलट देंगे भी, अगर 3 + 2 भी करते हैं तो भी वही आंसर पे कोई प्रभाव नहीं। अगर 2 + 3 लिया, इधर भी इसको क्रम को चेंज कर दिया, 2 + 3 + 2 लिया तो इसको जोड़ने का 5, इधर भी 5, यानी कि आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना, वो सही का वो सही आया दोनों का। यानी क्रम चलने पे कोई नहीं, गुना करेंगे भी वो सही है, 3 2 3 6 और 3 दूना 6, यानी कि क्रम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब आते हैं सहचर नियम। सहचर नियम क्या था, इसमें वो ये ए बी सी 3 प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी कि 3 प्राकृतिक संख्या लेंगे, चाहे जोड़ेंगे तुम्हारा वैसे ही ए प्लस बी, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, चाहे 2 लें, फिर +3+4 लिया, तो हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या हुआ। प्राकृतिक संख्या को चाहे तुम ऐसे ब्रैकेट करके जोड़ो, चाहे तुम वैसे करोगे, नहीं दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर सहचर नियम उसे ही होगा, यानी इधर से भी जोड़े वही आंसर आएगा, इसको भी जोड़ेगा वही आंसर आएगा प्राकृतिक संख्या लेने पर, यानी कि क्रम करने पर ब्रैकेट चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इधर भी गुना करने पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों का मान एक ही आएगा, चाहे तुम इसको ब्रैकेट करके लो चाहे इसको गुणा करके लो। योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, यानी कोई भी संख्या, यानी यदि कोई संख्या x से उसका गुणात्मक चिन्ह बदलेगा, उसका योगात्मक चिन्ह बदलने पर प्राप्त संख्या होगी, यानी कि मतलब x, उदाहरण के लिए 3 का योगात्मक प्रतिलोम, योग मतलब जोड़ना होता है, यानी कि 3 का योगात्मक प्रतिलोम कौन आएगा कि आंसर में 0 आना चाहिए। तो 3 का अगर मान लो, तो हम 3 लिया एग्जाम्पल में, 3 - 3 से यानी क्या किया -3 से इसको घटाया, तो मेरा आंसर कितना है 0 आना चाहिए। चाहे तुम 29 ले लो, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है -29 देंगे तो 0 आना चाहिए तुमको, बस 0 आना चाहिए, तो ये तुम्हारा योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है।